फाइनली जुड़वा का लास्ट एपिसोड आ गया है, जिसमें मज़हर और शाज़िया एक दूसरे को माफ़ कर लेते हैं और उसके बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो सारी क्लियर हो जाती हैं। फ़रहद को मज़हर शिफ्ट कर लेते हैं उसके अलग पोर्शन में, उसके साथ सलमा रह रही होती हैं। असल में सलमा अपने गर्ज़ और मतलब की वजह से फ़रहद के साथ रह रही होती हैं और रशी और मुनव्वर के बीच में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो सारी क्लियर हो जाती है। रशी माँ बनने वाली होती है और मुनव्वर ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मुनव्वर रशी से दिल से माफ़ी मांग लेते हैं और आइंदा अहद करते हैं कि मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। अब रही बात ज़ारा की, तो उसके माँ बाप उसको सरप्राइज़ देना चाहते थे और उनके बाबा उनको कहते हैं कि मैंने एक जगह तुम्हारे रिश्ते की बात की है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो, यकीन हो तो मैं तुम्हारी बात वहाँ पे पक्की कर लेता हूँ। तो वो कहती हैं कि बाबा अगर आपको कोई इतराज़ नहीं है तो मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है। अब रही बात सारा और आदिल की, तो आदिल सारा को कह देता है कि मैं हमेशा से तुम्हें ऐसे देखना चाहता था जिस तरह ज़ारा थी, और जब ज़ारा तुम्हारा बनकर आई तो मैं उसको तुम्हारा समझकर चाहने लगा। अब मज़हर ने जिस बहन के साथ ताल्लुक़ी की थी वो भी वापस आ जाती है अमेरिका से। अपनी बहन को इतने अरसे के बाद देखकर वो सैंडी हो जाते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। फिर वो सलमा के पोर्शन में चली जाती हैं फ़रहद से मिलने के लिए, लेकिन जब जैसे ही वो फ़रहद के पास जाती हैं तो फ़रहद उसको देखती है तो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो उससे गिला करती हैं कि तुमने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी थी कि अगर तुम वापस आ गई तो भाई साहब तुम्हें जान से मार देंगे। इसी खौफ और डर की वजह से मैं नहीं आई और इतने साल मैंने अपने भाई से दूर रही। अब सारा और आदिल की बात पक्की हो रही थी, तो वो मिठाई लेकर फ़रहद के पास आ जाती है और फ़रहद को मिठाई दे देती हैं और कह देती है कि आदिल की मंगनी सारा के साथ होने वाली है। लेकिन फ़रहद अब भी नहीं सुधरती, वो कहती है मैं ये शादी नहीं होने दूँगी। तब सलमा उसको कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें किस वजह से लेके आई हूँ। वो उसको बांध के रखती है और सलमा कहती है ताकि मैं हर एक को तुम्हारे शर से महफूज रख सकूँ, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे बांध के रखती हूँ। और फिर फंक्शन शुरू हो जाता है। सारा और ज़ारा बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहन के जब स्टेज पे आ जाती है तो कोई भी उसको नहीं पहचान पाता कि सारा कौन है और ज़ारा कौन है। हत्ता कि आदिल और सरमद भी उन दोनों को पहचान नहीं पाते। सब उन दोनों को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है और एक छोटा सा प्रैंक भी कर लेती हैं। वो सारा भी खुद को ज़ारा बताती है और ज़ारा भी ज़ारा होती है, तो कोई भी उसको पहचान नहीं पाता। फिर रस्म शुरू हो जाती है और सबसे पहले रस्म आदिल और सारा से शुरू कर देते हैं। आदिल सारा को रिंग पहनाता है और सारा आदिल को रिंग पहना देता है और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि सारा तो बचपन से ही आदिल को चाहती थी और आदिल भी अब उसको चाहने लगा था। लेकिन जब बारी आ जाती है सरमद और ज़ारा की, तो ज़ारा रुक जाती है और कह देती है कि मैंने सरमद से एक बात करनी है। फिर वो सरमद को अकेले जाके पूछती हैं कि तुमने तो रिश्ते से इनकार किया था, तुम्हें किसने फ़ोर्स किया है। तब यही बात सरमद भी ज़ारा से पूछता है कि अगर यही बात मैं कहूँ तो मुझे किसी ने फ़ोर्स नहीं किया है, मैं बचपन से तुम्हें चाहता था और इस वजह से तुम्हें अपने दिल से अपनाना चाहता हूँ। फिर उसके दरमियान जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो भी क्लियर हो जाती है और दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं।